ये प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम तो सोचे थे अपराह्न में भीड़ भाड़ बढ़िया होगा, लेकिन बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एगो कहावत है, असल से हटल नकल से सटल। बोल रहे थे ना अभी मुझे जागो बाबा कह रहे थे कि अप्सरा आई थी, उसको देखने के लिए काफी भीड़ हुआ है और उसमें रुपया पैसा भी काफी चढ़ा है। लोग व्यर्थ के बातों में अधिक समय बिताते हैं, लेकिन सार्थक बात, जहां पर सार्थक बात होता है, सार्थक काम होता है, वहां पर लोग नहीं के बराबर समय देते हैं। इसलिए कहा असल से हटल नकल से सटल। असली जो काम है आपका, हम आपका सत्संग ध्यान, उससे हम लोग हट करके रहते हैं और संसार जो नकली है उसके पीछे बेहाल रहते हैं। 5 विषय के ही कारण पूरा दुनिया 5 विषय में ही रमा हुआ है। लेकिन कभी कभी मन को 5 विषय से ऊपर भी उठाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। हिम्मते मर्दे तो मरते खुदा। मन को तो जन्म जन्म से विषयों का आनंद मिला है। आज ही से हम लोग विषय भोग कर रहे हैं, सो बात नहीं है। जन्म जन्म से विषय भोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हम आपका मन भरा है, अब कभी भर वो नहीं करेगा। तो कभी कभी यह काम भी करना चाहिए। एक भजन हमको याद आ गया। हाँ, तो आइए ये भजन हम लोग सुनते हैं, गायक वादक भी साथ देंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आइए एक भजन सुनते हैं। हरदम है तैयार तो पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तो पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार।
पाऊंगा मैं तेरा गर्भवास में कौन किया था नाम जपूंगा मैं तेरा इस झूठे दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल गया इस झूठे दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल गया ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा जल गया तेल निकट गई ज्योति ले चल हो रहा जल गया तेल निकट गई ज्योति ले चल हो रहा चार जना मिले आते हैं ले जाने के लिए कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए अपनी पराये रोते हैं खिलाने के लिए कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए हरदम तैयार पाप कमाने के लिए कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए यह शरीर जब तक हम लोग इस शरीर में हैं तब तक सब अपना ही बुझाता है कोई पराया नहीं बुझाता है लेकिन जैसे ही यह शरीर छोड़ देते हैं तो सब बेगाना हो जाता है जब तक इस शरीर में रहते हैं तब तक कितना बढ़िया मान सम्मान होता है और कितने आदमी तो शरीर में रहते हुए भी उसका अपमान शुरू हो जाता है जब हम लोग अस्वस्थ हो जाते हैं कोई विशेष रोग हो जाता है तब उस समय पता लगता है रामचरितमानस में कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परख यही चारी धीरज धर्म मित्र और नारी ये चार चीज की परीक्षा विपत्ति काल में होती है कौन अपना है कौन पराया है हाँ ये तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा और स्वस्थ हो जाइए एक राजा साहब बोलिए श्री सद्गुरु एक राजकुमार था वह राजकुमार पतंग उड़ा रहा था पतंग का डोरी टूट जाता है धागा टूट जाता है तो वह पतंग उड़ते उड़ते एक महात्मा जी के कुटिया पर आश्रम पर चला जाता है तो महात्मा जी उस समय में सुबह का पूजा पाठ
किए हुए थे, स्तुति विनती किए हुए थे, भोग लगी थी। तो जैसे वह राजकुमार आता है तो महात्मा जी कहते बेटा सुनो, थोड़ा सा भगवान का प्रसाद ले लो। वह राजकुमार कहता है हमको खोआ मलाई खाते खाते मतलब मुंह टेढ़ा हो रहा है, ये चावल का प्रसाद, नहीं 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 हमको कुछ नहीं, जाइए जाइए। हाँ, महात्मा जी कहते अरे भगवान का प्रसाद है, हाँ भगवान को भोग लगा करके तुमको दे रहे हैं, थोड़ा सा ले लो। कहते नहीं 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 हम नहीं लेंगे। महात्मा जी बोले अरे थोड़ा सा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। जब बहुत महात्मा जी बोले, इसका हृदय थोड़ा सा पिघल गया। कोई आदमी को अगर आप दीक्षा दिलाना चाहते हैं तो बारंबार आप सत्संग की बात करिए, उसके पास जैसे जाते हैं सत्संग की बात कीजिए। कितनों कठोर आदमी है, अगर आप ठान लीजिएगा कि इसको सत्संगी बनाना है और उस ढंग से आप उसके पीछे लग जाइए तो बन जाएगा, निश्चित बन जाएगा। कितना कठोर है, हम लोग भी देखे हैं। एक एक आदमी, हाँ एक सिटी के राजकुमार डॉक्टर हैं, हाँ बोलिए श्री सदगुरु गुरु महाराज के जय। तो सिटी के एक डॉक्टर हैं और वो उसकी पत्नी थी सत्संगिनी, वो एक नंबर के मांसाहारी। हाँ, मुसलमान टोला के बगले में वो अपना यथी क्लिनिक डाले हुए थे और उस समय काफ़ी चल रहा था। मुसलमानों में बहुत गुप्त केस आता है, उसमें डॉक्टर को खूब पैसा निकलता है। हाँ, गुप्त केस, उसमें ढेर पैसा होता है। इसका बढ़िया आमदनी था, क्या जगह ज़मीन खरीद लिए, कितना जगह क्या क्या, मतलब बढ़िया प्रगति किए। तो मतलब जो है ये डॉक्टर साहब जब मल्लाह मछली लेकर के आते थे तो नमूना मछली डॉक्टर साहब आपके लिए लाए हैं, देख लीजिए एकदम एक नंबर। हाँ, डॉक्टर साहब कभी कहते हैं हाँ जब मेरे लिए लाए हो तो ठीक है तोल दो। हाँ, मतलब एक नंबर के मांसाहारी। मैं उसके पीछे लग गया, इसको सत्संगी बनाना है। बहुत टाल बहाना किए। साहिबा आए थे यहाँ पर राघवपुर में, हाँ सुरेश बाबू, डॉक्टर सुरेश बाबू के यहाँ पूज्य बाबा का निवास था। तो वहाँ पर भी हम उसका पीछा किए दीक्षा दिलाने के लिए। और वो ससर कर डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो फलना जगह, वहाँ जाते थे तो वहाँ से निकल जाता था। काफ़ी हम उसके पीछे लग गए, इसको दीक्षा दिलाना है। अंत में उसको गाड़ी रिजर्व करके, हाँ 8-10 सत्संगी स्कॉर्पियो लेकर के गए वहाँ पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, वहाँ पर गए और जा करके उसको जबरदस्ती दीक्षा दिलाए। हाँ, और खा लिए थे, हमसे झूठ बोले कि नहीं खाए हैं, खा लिए थे फिर भी दीक्षा दिलाए। अब उसको पता लग रहा है कि हमको कितना लाभ मिल रहा है, उस समय क्या परेशानी थी और अभी उसको क्या मतलब जो है लाभ मिल रहा है। अभी उसको बुझाता है कि नहीं बाबा आप मेरा बहुत बड़ा हित किए। अब तो उस इलाके में चले जाते, उसको नहीं कहते तो रुट जाता है, कहे हमको काहे नहीं बोले, आप आए तो क्यों नहीं बोले हमको। देखिए, मेरे कहने का ये आशय है कि कोई भी काम अगर आप ठान लीजिएगा वह हो जाएगा। तो वैसे हुए महात्मा जी बहुत जब जिद किए, बेटा थोड़ा सा भगवान का प्रसाद है, थोड़ा सा ले लो, क्या होगा, अरे थोड़ा सा लेने में क्या दिक्कत है। बहुत जिद किए तो ले लिया तो बस खाया तो उसका मन थोड़ा चेंज हो गया। अब महात्मा जी के कुटिया में धीरे धीरे आने लगे, बराबर प्रसाद, महात्मा जी के वचन, हाँ अच्छी बात को सुनते थे। धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। एक दिन महात्मा जी बोले कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तो मेरी पत्नी है, हाल फिलहाल में शादी हुई है, पत्नी हैं, माँ बाप हैं और सब भी हैं रिश्तेदार। बोले कि वो लोग तुमको कितना चाहते हैं। बोले कि मत पूछिए बाबा, आप तो महात्मा हैं, त्यागी हैं, आपको क्या पता पत्नी क्या होती है, माँ बाप क्या होता है, सब प्राण से भी ज्यादा चाहते हैं। हाँ, तो सही में प्राण से ज्यादा चाहता है। हाँ, अच्छा एक बात करो बेटा,
मैं तुमको ध्यान की क्रिया बतलाता हूँ, प्राण स्पंदन की क्रिया बतलाता हूँ। श्वास को रोकने का प्राण स्पंदन उसको कहते, प्राणायाम की क्रिया। रेचक, पूरक, कुंभक ये सब उसमें होता है। तो ये क्रिया मैं तुमको बतलाता हूँ और तुम बढ़िया से करो। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा तक तुम श्वास को रोक सकते हो। मैं उधर 2000 ईस्वी में उधर मिठोपुर तरफ, डेहरी ऑनसोन से आगे पड़ता है, रोहतास जिला डेहरी ऑनसोन से आगे पड़ता है, वहाँ पर मैं था। तो एक आसाराम बापू से पहले जुड़ा हुआ था, बाद में संतमत से दीक्षा लिए। वे आदमी, वो उसको पहले का जो आदत लगा हुआ था, हाँ, तो वो श्वास रोकने का, तो वो श्वास रोकते थे। श्वास रोक करके 5-5 घंटा जो है एकदम मगन रहते थे ध्यान में। धीरे धीरे प्राणायाम की क्रिया उसको मतलब ठीक हो गया था, सध गया था। तो वैसे ही इसको भी जब घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ये भी श्वास को साधने की क्रिया सीख गए, प्राणायाम बढ़िया से करने लगे। बोले कि बेटा आज तुम जाना घर पर और जा करके सबको सूचना दे देना कि कहीं अगर मैं मर जाऊंगा या कुछ हो जाएगा, हाँ, तो डॉक्टर, हकीम, वैद्य से अगर ठीक नहीं होऊंगा तो फलाने जगह महात्मा उसको बुला करके लाइएगा, हाँ, तो वे हमारी इलाज कर देंगे। तो जा करके बोल दिए परिवार में। कुछ देर के बाद श्वास रोक लिए, अब मुर्दा के जैसे मुर्दा होता है, हाँ, मुर्दे के जैसे एकदम शरीर को एक ऐंठ दिए। अब आया सब आदमी देखने, अरे ये तो लगता है श्वास भी रुक गया है, लगता है मर गया है क्या। डॉक्टर, वैद्य, हकीम, मतलब राजा था ना, उसको कोनो चीज का कमी थोड़े था। तुरंत एकदम वैद्य, हकीम, डॉक्टर वगैरह आए, सब ये जांच किए, बोले कि ना ये ना है, हाँ, खत्म हो गया। अंत में जब उसकी माँ को याद आई कि बोला था कि अगर किसी से हम ठीक नहीं होंगे तो फलाना जगह महात्मा है, उसको बुला ले। तो माँ को याद आई। उसके बाद राजा साहब को बोले, राजा साहब तुरंत उसके लिए रथ भेजे। महात्मा जी आदर से बुलाए, महाराज जी हमारे बेटे, एक ही बेटा है, किसी तरह से इसको ठीक कर दीजिए, जो आप मांगिएगा हम दे देंगे। तो महात्मा जी बोले कि ठीक है, गाय का दूध है, तो हाँ, तुरंत मंगाए, कुछ मंत्र पढ़ दिए। बोले कि शर्त एक है, प्राण के बदले प्राण देना पड़ेगा। ये दूध जो पिएंगे वे मर जाएंगे, लेकिन ये जीवित हो जाएगा, कहिए कौन तैयार है। तो सब धीरे धीरे ससरने लगा पीछे। हाँ, मतलब अपना प्राण तुम त्याग दोगे, लेकिन तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। तो जैसे सबसे पहले माँ, सबसे प्यारी माँ होती है, बोले कि आप ही पी लो, अब तो तुम्हारा अवस्था भी, हाँ, घट गया है, अभी जोर जमान है, अभी बहुत दिन तक राज करेगा, देख रेख करेगा, तुम ही पी जाओ। उसकी माँ कहती, हाँ पी तो लेते, लेकिन भतीजा का शादी है, निमंत्रण पड़ा है, वहां पर कौन जाएगा, इसलिए हम छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, हम जिंदा रहेंगे तो ऐसा बेटा हो सकता है, कौन बड़का बात है। बोले कि अच्छा कोई बात नहीं। तो राजा साहब के तरफ, आप पिता हैं, अब वृद्ध हो चले हैं, आपका हट्ठा कट्ठा नवजुवक बेटा है, अरे कम से कम जीवित हो जाएगा तो बढ़िया दिन तक राज्य करेगा, आप ही पी लीजिए। बोले कि हाँ हाँ बात तो ठीक है, लेकिन ये अभी नया है, इसको राजकाज का कोनो जानकारी है, हमको तो पूरा जानकारी है, इसलिए छोड़ दीजिए ना, ऐसा बेटा फिर देख लेंगे। उसके बाद पत्नी, तू तो अर्धांगिनी है, हाँ, अर्धांगिनी आधा अंग की मालकिन है, तो तुम्हारा तो पति परमेश्वर है, अच्छा यही तुम पी लो, कम से कम पति तो जीवित हो जाएगा, तुम मरेगी लेकिन पति तुम्हारा जीवित हो जाएगा। बोले कि हाँ हाँ ठीक है कहते हैं, लेकिन 13 दिन तक त्रिया रोवे, फिर करे पर घर बासा, जगत में कैसा ना तारे, कहते 13 दिन तक। महात्मा जी बोले कि अच्छा हम पी ले, कहते बाबा आओ हो पर उपकार के कारण साधुन धड़ा शरीर, वृक्ष कभू नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। आप तो हाँ दूसरे के उपकार के लिए शरीर धारण किया, आप मर जाइएगा तो आपको रोने वाला कोई है, कोनो बाल बच्चा है, घर परिवार है, रोएगा,
आप ही पी लीजिए बाबा। बाबा बाबा एकदम चरण दबाने लगे, बाबा पी लीजिए। बोले कि देखिए मैं तो पी लूंगा, लेकिन सो समझ जाइए तो। बोले कोई बात नहीं है, बेटा तुम्हारा महात्मा हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं, कम से कम आंख से तो देखेंगे बेटा जीवित है। महात्मा जी पी लिए, जानते थे इसमें क्या है, तो परीक्षा ले रहे थे, पी लिए। अब महात्मा जी जब जाने लगे तो उठ पुट कर तैयार हो गया। बोले कि बाबा हम नहीं रहेंगे, हमको भी लेकर के चलिए। मगर क्या हुआ जी? कहता था कि सब हमको प्राण से ज्यादा चाहते हैं, तभी क्या हुआ? बोले बाबा अब देख लिए, प्रत्यक्ष देख लिए कि सही में दुनिया कितना स्वार्थी है। हाँ, इस संसार स्वार्थी दुनिया है। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखे खूब विचार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। पुत्र कमाई कर धन लावे तो माता करे प्यार, आ पिता कहे यह पुत्र सपूता, अकल मद होशियार। नारी सुंदर वस्त्र भूषण मांगत बारंबार, आ नहीं लाकर देवे तो मुखड़ा लेत बिगाड़, आ जगत में स्वार्थ का व्यवहार। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं कि बेटा अगर कमा करके लाता है तो बाप कहता हाँ मेरा बेटा बहुत बढ़िया है, ऐसा बेटा तो सबको दे। आ कहीं बेटा बीमार पड़ गया, हाँ कमाई धमाई नहीं हो सका, आया तो अब देखिए ना बेटा बाप के मुंह से क्या क्या निकलता है। ई बेटा ई कपाड़ के बोझ चाहिए, ऐसे बढ़िया मरिए जीती अच्छा रे न। देखिए वही बाप है, बीमार पड़ गया, अस्वस्थ हो गया, नहीं कमा रहा है, अब देखिए पिता के मुंह से क्या क्या निकल रहा है। उस समय में तो पिता को कहना चाहिए बेटा कम से कम तुम आ गया, यही बढ़िया है, चलो धीरे धीरे स्वस्थ होगे कमाओगे। लेकिन उस समय में बहुत कुछ बोल देता है, क्योंकि स्वार्थी दुनिया है। पत्नी प्यारी, बहुत प्यारी पत्नी है, उसका अगर अनुकूल जो जो मांग रही है वह दे रहे हैं, तब तो हमारा पति परमेश्वर है। अगर उसमें कमी हो गई, नहीं उसका स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, मैं एक एक जगह सुनता हूँ, हमें बाप के यहाँ रहिए कते बढ़िया, हमर सब एते जहिया से लिए या एकरा घर में ई आज तक हमर कोनो स्वार्थ पूरा नहीं कर लगिया, मतलब मुंह पर कह देती है। वह पति को कैसा लगता होगा? वो किस ढंग से कमाता है, कैसे परिवार मेंटेनेंस करता है, और ऊपर से जो बोझ दे देती है, उसको कितना लगता होगा? उसका जीवन लगता होगा कि नरक जैसे जीवन है। और वही एक स्त्री है, धनी घर से आई है, गरीब घर में, लेकिन पति के तरफ कभी भी निंदा शिकायत नहीं करती है। नहीं, हमको जो भी है हम बहुत संतुष्ट हैं। तो जो ऐसा है वो घर में गरीब होते हुए भी उसके घर में समझिए कि स्वर्ग उतरा हुआ है, अमीर है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि संसार ये स्वार्थी है। एगो मतलब जलाने लोग जो जाते हैं ना, उसमें कीर्तन एगो समदन में गाते हैं, एक कड़ी है उसका, जब रहे अन धान नित याब पहुन माया हो राम, नित याब पहुन हित बान भरल दुआर। जब आपके पास में धन संपत्ति रहता है, कोई पद पर रहते हैं, तो मुखिया जी आ जहाँ मुखिया जी हार गए सब पार बह गए। कोई भी पद पर है, आपके पास में दो पैसा आ रहा है तो आपके आगे पीछे बहुत होगा, लेकिन वैसे पद से आप गिर गए तो उसके बाद आपको पूछने वाला कोई नहीं। ये संसार स्वार्थी है, स्वार्थ के कारण ही आपसे कोई बोलता है। आपके जेब में पैसे हैं, बहुत आदमी आपके आगे पीछे करेंगे। गिरधर कुंडलिया में है, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, अब पैसा रहा ना पास, यार मुक्ते कछ न बोले, हे फलना हे कंगाल से की बजेबी, अपने खर्चा करे ले पड़तो, जखनी बजेबे तखनी कहते चाय पान खिलावे ले, छोड़ दी ओकरा, नजर बचा करके आपसे निकल जाएंगे।
जेब में पैसा है तो सब यार दोस्त सब आपके आगे पीछे। इसलिए कहते हैं हाँ, जब आपके पास पैसा खत्म हो जाता है सब आपसे अलग हट जाता है। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, पुत्र कमाई कर धन लावे तो माता करे प्यार, पिता कहे या पुत्र सपूता अकलमद होशियार, नारी सुंदर वस्त्र भूषण मांगत बारंबार, और नहीं लाकर देवे तो मुखड़ा लेत विगार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। मित्र प्यारे सगे संबंधी सब मतलब के यार, अकह ब्रह्मानंद छोड़ो ममता। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं कि ममता को छोड़ो, इसे सब झूठा तुमको बझा करके रखा है, जाल फैलाया हुआ ममता रूपी जाल, और तुमको बझा बझा करके नरक में डालेगा। मित्र प्यारे सगे संबंधी सब मतलब के यार, अकह ब्रह्मानंद छोड़ो ममता, सुमरो सृजनहार। वह जो परमात्मा है जो तुमको सृजन करके इतना सुंदर शरीर बनाया है, इतना उत्तम शरीर बनाया है, कितना बढ़िया देख लीजिए तो। इधर संसार में हाँ मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं, लेकिन वो खाता है मूर्ति, चलता है, बोलता है, उठता है, बैठता है, मिट्टी का मूर्ति कुछ नहीं। पंडित जी आकर के प्राण प्रतिष्ठा कर देता है तो यो न कुछ बोलता है। आई देखिए परमात्मा का बनाया हुआ कितना सुंदर मूर्ति है, कितना सुंदर नाक मुंह कान इतना सुंदर जो बनाया है, लेकिन हम लोग उसी को भूल गए। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। अरे नमक हरामी बनते हो, जो तुमको इतना सुंदर शरीर दिया उसी को तुम भूल गया। तुम्हारे जैसे नमक हरामी कौन होगा। दुर्योधन का थोड़ा सा नमक खाए थे कर्ण, लेकिन अपना प्राण भी उसमें उसके कारण त्याग दिए हैं। कुंती माँ आई थी, कुंती माँ बोली कि बेटा तुम ही मेरा पहला बेटा हो, हाँ युधिष्ठिर से भी तुम बड़े हो, इसलिए बेटा तुम इधर आ जाओ, तुम्हारा सहोदर भाई है। कर्ण कहते हैं कि उस समय कहाँ गई थी, जब भरी सभा में अर्जुन हमको सुतपुत्र कर रहा था, तो उस सभा में थी कि नहीं थी। तो तुम क्यों नहीं बोली कि ये सुतपुत्र नहीं है, ये मेरा ही पुत्र है, क्षत्रिय है। उस समय कहाँ गई थी। अब तो मैं दुर्योधन का अन्न खाया हूं, उन्होंने मुझे सम्मान दिया। उस समय में अगर दुर्योधन मुझे सम्मान नहीं देता तो अर्जुन मुझे ललकारता रहता। सम्मान दिया, उसका मैं अन्न खाया हूं, इसलिए मैं कभी भी हाँ उसका विश्वासघात नहीं करूंगा। हाँ दुनिया जानती है कि तुमको 5 पुत्र है, दुनिया जानती है तुमको 5 पुत्र है, तुमको सदा 5 पुत्र रहेगा। या तो हम अर्जुन को मार देंगे या अर्जुन मुझे मार देगा। अगर मैं अर्जुन को मार दूंगा तो तुम्हारा 5वां पुत्र मैं हो जाऊंगा, या अर्जुन मुझे मार देंगे तो तुम्हारा तो 5 पुत्र है ही। देखिए थोड़ा सा दुर्योधन का अन्न खाए, लेकिन कर्ण अपने जीवन भर उसका साथ दिए। और हम आप परमात्मा के द्वारा कितना खाए हुए हैं, माँ के गर्भ में थे वहां पर परमात्मा हमारी रक्षा किए। उसके बाद बाहर आए, पहले से ही दूध का थैला भरा हुआ, उसके बाद अन्न का भंडार, सारी व्यवस्था करने वाले परमात्मा, हम लोग उसी को भूल जाते हैं। तो हम आपसे भी कोई नमक हराम होगा। सूरदास जी महाराज कहते वह परमात्मा को याद करो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक है। अगर उसको भूलोगे तो फिर कोई काम नहीं देगा। ये तन्ना साथ देगा, ये मन्ना साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा, जहां में कोई न साथ देगा। इतन भी आपका साथ छोड़ देगा, मनो साथ छोड़ देगा, सब कुछ साथ छोड़ देंगे, लेकिन परमात्मा आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। भाई परमात्मा का भजन कीजिए। अधूरा भजन था, उसको थोड़ा पूरा कर देता हूँ, उसके बाद गायक लोग 1-2 भजन गाएंगे, आरती होगी। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। तो हम लोग भजन सुन रहे थे। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय
जाइए। इस जरे जैसे घाव, समाज में गाने की कोशिश कीजिए। हार जरे जैसे सूखी लकड़ी, इस जरे जैसे घास रे, हार जरे जैसे सुंदर जैसी काया जल गई, कोई न आए पास रे, सुंदर जैसी अपने पराए रोते हैं दिखलाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। अपने पराए रोते ऐसी हालत इस दुनिया की, चेत जरा तू चेत रे, ऐसी हालत इस क्षण भंगुर जीवन में तो भजले प्रभु का नाम रे, इस क्षण भंगुर न कहे